इस मूवी में फेरीलैंड को दिखाया जाता है जहाँ सारी फेरीज मिलकर अपना अपना वर्क कर रही होती हैं। सभी फेरीज के पास स्पेशल पावर होती है। किसी के पास वाटर कंट्रोल पावर होता है, किसी के पास लाइट कंट्रोल पावर होता है। सभी फेरीज मिलकर फेरीलैंड को सुंदर बनाती है, बाहरी ताकतों से उनकी रक्षा करती हैं। आगे हमें जरीना नाम की एक फेरी को दिखाया जाता है जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती, लेकिन वह एक डस्ट कीपर फेरी होती है। दरअसल डस्ट एक मैजिक पावर होता है जिससे सारी फेरीज उसकी मदद से उड़ सकती हैं। रास्ते में जरीना सभी फेरीज से मिलती हुई आगे बढ़ती रहती है। तब डस्ट वर्कशॉप की बेल बजती है जहां पर डस्ट पार्टिकल्स को छोटे छोटे पत्तियों भरकर अलग अलग जगह भेजा जाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर जरीना डस्ट वर्कशॉप में आ जाती है और बाकी फेरिस के साथ वर्क करने लगती है। यहाँ पर जरीना मैजिक डस्ट के कुछ पार्ट्स को अपने बाल पर लगा लेती है, जिसके बाद उसके बाल उड़ने लगते हैं और वह बहुत खुश होती है। बाकी के डस्ट कीपर्स जरीना को इस तरह से देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि फेरीलैंड के अपने अपने नियम होते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर डस्ट कीपर फेरी गैरी आते हैं। वो जरीना को अपने साथ लेकर जाते हैं और ब्लू डस्ट के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से मैजिकल डस्ट को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। गैरी जरीना को ब्लू डस्ट के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको जरीना पर पूरा भरोसा होता है कि वह अच्छी डस्ट कीपर बन सकती है और अच्छे कार्य कर सकती है। जरीना चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी क्वेरियस होती है, इसलिए वह गैरी से पूछती है, डस्ट पार्टिकल गोल्ड कलर के क्यों होते हैं, रेड और पिंक के क्यों नहीं? गैरी कहते हैं, हम डस्ट कीपर हैं, किसी भी चीज़ों से छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जरीना डस्ट कीपर की बात पर ध्यान नहीं देती, अपने बैंगल्स को मैजिकल डस्ट पर लगाती है और उसे ब्लू डस्ट में कुछ बूंदे गिरा देती है, जिससे गोल्डन डस्ट की पावर की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर गैरी के मुंह पर जाकर गिर जाता है। गैरी बहुत नाराज होते हैं और जरीना को डांटते हैं और जरीना उदास होकर वापस घर चली आती है। जरीना बहुत दुखी होती है क्योंकि अब तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया था। वह अपने प्रैक्टिकल बुक्स को देखती है और फिर उसे पढ़ती है। फिर अचानक से उसके सर से एक ब्लू डस्ट का पार्ट नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जरीना खुश हो जाती है और वह एक्सपेरिमेंट करती है। फिर वह अपने फ्रेंड्स के घर जाती है और उसे अपने घर ले आती है। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं। वे दोनों सभी कलर के डस्ट पार्टिकल बनाती है, जिसे देखकर ट्विंकल बेल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फेरीलैंड में सभी फेरीज के अपने अपने वर्क होते हैं। जरीना द्वारा बनाया गया मैजिकल फेरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। टिंकर यह सब देखकर डर जाती है और जरीना को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जरीना टिंकर की बात पर ध्यान नहीं देती और वह आगे बढ़ जाती है। पिंक डस्ट को लेकर जाती है और वह छूटकर एक प्लांट पर गिर जाता है। वह प्लांट जो है डस्ट पार्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और जरीना के घर को और पूरे वर्कशॉप को तबाह कर देता है। तभी वहाँ गैरी आ जाते हैं और सारी फेरिस क्वीन के साथ आ जाती हैं। गैरी बहुत गुस्सा करते हैं और जरीना को इस आइलैंड के लिए खतरनाक बताकर उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। जरीना नाराज़ होकर वह आइलैंड छोड़कर अपना बैग उठाकर चली जाती है। 1 साल का वक्त गुजर जाता है जहाँ फेरीलैंड में वार्षिक समारोह का उत्सव होने वाला होता है। तभी वहाँ प्री बैंक फेरी भी आई होती हैं। सारा स्टेडियम फेरीज से भरा होता है। ट्विंकल बेल भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस समारोह में पार्टिसिपेट करने वाली होती हैं और वह अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेशन की तैयारी करने लगती हैं। तभी वहाँ फेरीज का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। सारी फेरीज डांस करती हैं। तभी हम ब्लिंक नाम के एक विंटर फेरी को देखते हैं। वह अपने फ्रेंड्स के साथ शो देखने आया होता है, लेकिन शो शुरू होने से पहले वह वॉशरूम के लिए चला जाता है। इसके बाद सभी लोग शो को देखते हैं। विंटर फेरी का परफॉर्म शुरू होता है। तभी वहाँ जरीना आ जाती है और ब्लू और पिंक डस्ट
को फ्लावर के जरिए सारे दर्शकों के ऊपर गिरा देती है, जिसे देखकर सारे दर्शक हैरान हो जाते हैं, किंग और क्वीन भी, और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन ओशिता को देखकर कुछ शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह अपने फ्रेंड्स को लेकर एक बॉक्स के अंदर छिप जाती है। पिंक डस्ट की वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जरीना मौके का फायदा उठाकर ब्लू डस्ट वर्कशॉप से चुरा ले जाती है। तभी वहां से वॉशरूम से ब्लिंक बाहर निकलता है, सबको बेहोश देखकर हैरान हो जाता है और ट्विंकल बेल की आवाज़ सुनाई देती है। वह ट्विंकल बेल को उस बॉक्स से आज़ाद कर देता है जो पूरी तरह से बंद हो गया था। तब फेरिस वहां जाती है और सबको देखकर चौंक जाती है कि सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। ट्विंकल बेल को यह याद आता है कि जरीना ज़रूर ब्लू डस्ट हासिल करने यहाँ आई थी। जब वह वर्कशॉप में जाकर देखती है तो ब्लू डस्ट वहाँ नहीं होता। तब सारी फेरिस देखकर डर जाती हैं क्योंकि ब्लू डस्ट के ना होने से गोल्डन डस्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से फेरिस उड़ नहीं पाएंगी। एरी जो है डैशा को शांत करती है। ब्लिंक उन्हें बताता है उसने जरीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा। ब्लिंक की बात सुनकर ट्विंकल बेल सभी दर्शकों के होश में आने से उनके ख्याल रखने तक का कहकर चली जाती है। फेरी जरीना को पकड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर पर जरीना उन्हें दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है जिसे वह पकड़ नहीं पाती। जरीना पायरेट के साथ छोटी सी बोट में बैठकर बड़ी सी शिप की तरफ निकल जाती है। जरीना को पायरेट के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जरीना वहां की कैप्टन होते हैं। यह देखकर फेरिस बहुत दुखी होती है और वह पायरेट और जरीना पर हमला कर देती हैं और ब्लू डस्ट छीनने लगती हैं। किसी तरह से जरीना के हाथों से ब्लू डस्ट लेकर वह भागने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वहां से निकल पाती जरीना ब्लू डस्ट मांगती है, लेकिन ट्विंकल डस्ट को नहीं देती और मना कर देती हैं। तो जरीना उन पर मैजिकल डस्ट फेंक देती है, जिसकी वजह से फेरिस नीचे गिर जाती हैं और मैजिकल डस्ट लेकर जरीना वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी फेरिस नीचे गिरी होती हैं और उनके पावर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे वह अपना कार्य नहीं कर पाती। फेरिस को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पाती। तब ट्विंकल बेल को वाटर कंट्रोल करने की पावर मिली होती है। वह कुछ पल वाटर को कंट्रोल कर लेती है। तब वहां से ओशिटा बाहर निकल जाती है और सारी फेरिस जो है नीचे गिर जाती है क्योंकि वाटरफॉल को कंट्रोल करना ट्विंकल बेल के लिए मुश्किल हो जाता है और सभी जो है समुद्र के नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। यहाँ पर रोशिटा को एक क्रोकोडाइल का एग दिखाई देता है, जिसमें अगले पल एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर निकलता है। क्रोकोडाइल ने सबसे पहले रोशिटा को देखा, इसलिए उसे वह अपनी माँ समझता है। इसके बाद शिवार्ड फेरी अपने तेज उड़ने की पावर की मदद से आसमान पर जाती है। वह देखती है कि पायरेट की बोट कुछ ही दूरी पर है। पानी में भीगने की वजह से कोई फेरी उड़ नहीं पा रही थी सीवॉट को छोड़कर। तब सीवॉट क्रोकोडाइल के अंडे में बैठाकर सभी को खींचते हुए पायरेट के पास उस बोट पर ले जाती है। वो देखती है कि पायरेट जरीना को अपना कैप्टन बना दिया है और वह खुश होती है। उसके बाद पायरेट जरीना से मैजिकल पावर के बारे में पूछता है। तब वह एक आइलैंड की तरफ जाते हैं जहां उसने एक वर्कशॉप बना के रखा था। वह आइलैंड जरीना द्वारा तैयार किया गया एक वर्कशॉप होता है जहां पर ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बना सके, जिससे वह शिप को हवा में उड़ा सके। यह सब फेरी देखती हैं जहां पर जरीना ने ब्लू डस्ट रखा हुआ था। जब जरीना पायरेट के साथ बात करने लगती है तो सारी फेरीज मिलकर ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पावर एक्सचेंज होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती। जरीना उन्हें देख लेती है। उसके बाद जरीना के इशारे पर एक पायरेट
फेरिस को जाल में पकड़ लेता है और उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। जरीना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सारे पायरेट्स खुश हो जाते हैं। पायरेट्स जरीना से पूछता है कि वह गोल्डन डस्ट की मदद से कैसे उड़ सकेगा। जरीना गोल्डन डस्ट पैरेट पर लगाती है और उसकी मदद से पैरेट उड़ने लगता है। और जब पैरेट को पता चलता है कि गोल्डन डस्ट की वजह से इस तरह से वह उड़ जाता है, तो वह जरीना को कैद कर लेता है, क्योंकि उसने इतने दिन जरीना को कैप्टन इसलिए बनाया था ताकि वह इसका राज जान सके, वह गोल्डन पावर को यूज़ कर सके। जेम्स को ऐसा करते हुए देख जरीना बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ सारी फेरिस अपने पावर का इस्तेमाल करके आज़ाद होने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार पैरेट्स उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहां क्रोकोडाइल आ जाता है, जो रोशिटा को देख लेता है और क्रोकोडाइल सभी फेरिस को आज़ाद कर देता है। जब पैरेट उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो क्रोकोडाइल उन पर हमला करता है। उसके बाद मौके का फायदा उठाकर फेरिस वहां से निकल जाती हैं और उस वर्कशॉप पर पहुंच जाती हैं जहां जरीना ने ब्लू डस्ट को रखा था। फेरिस ब्लू डस्ट को लेकर जा ही रही होती हैं, तभी पैरेट्स की आवाज आती है। वो देखती है कि वह जरीना को एक बॉक्स में कैद करके रखा है और वह कहता है कि अगर तुम लोग ब्लू डस्ट नहीं दोगी तो जरीना को बॉक्स के साथ समुद्र के नीचे फेंक देगा। ट्विंकल बेल यह सुनकर ब्लू डस्ट को उसी जगह रख देती है। जेम्स ब्लू डस्ट को ले लेता है और गोल्डन डस्ट को मिलाकर एक शिप को उड़ाने लगता है, जिससे शिप उड़ने लगती है और वह जरीना को समुद्र के नीचे फेंक देता है। लेकिन सारी फेरिस जरीना को उस बॉक्स से छुड़ा लेती हैं। जरीना बहुत दुखी होती है क्योंकि यह सब उसी की वजह से होता है। जरीना को परेशान देखकर सारी फेरिस उसे समझाती हैं। जो होना था वो हो गया। इसके बाद एक बार फिर से फेरिस शिप के पास जाती हैं और पैरेट और फेरिस के बीच लड़ाई होती है, लेकिन पैरेट के मुकाबले फेरिस बहुत छोटी होती हैं और जरीना जेम्स से फाइट करती है, ब्लू डस्ट छीनने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रोशिटा क्रोकोडाइल पर बैठकर पैरेट से लड़ने आ जाती है। इसके बाद सभी फेरिस मिलकर शिप की लंगर काट देती हैं और सिल्वर मिस्टर अपनी पावर की मदद से समुद्र में मोटी मोटी बेल निकालकर लंगर को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से शिप एक तरफ झुक जाती है। लेकिन जेम्स बहुत बहादुर से बेलों को काट देता है और शिप का कपड़ा फेरिस के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद फेरिस फिर से कैद हो जाती है। लेकिन तभी जरीना शिप का पतवार खोल देती है, जिसकी वजह से पायरेट्स नीचे गिर जाते हैं। गोल्डन डस्ट भी नीचे गिर जाता है, जेम्स भी नीचे गिर जाता है। जरीना ब्लू डस्ट को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वहां जेम्स आ जाता है, जो गोल्डन डस्ट उसके ऊपर गिरा हुआ होता है, उसकी मदद से वह उड़ पाता है। उसके बाद वह जरीना से ब्लू डस्ट हासिल कर लेता है, लेकिन ब्लू डस्ट का एक टुकड़ा जरीना के हाथों लग जाता है और वह जेम्स के ऊपर फेंक देती है। जेम्स यहाँ वहाँ उड़ने लगता है क्योंकि गोल्डन डस्ट की मात्रा और दुगनी हो जाती है। वह यहाँ वहाँ पटकियाँ खाने लगता है और दूर कहीं समुद्र के नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी पावर शक्ति समाप्त हो जाती है। ब्लू डस्ट मिलने से सारी फेरिस खुश हो जाती हैं और सभी पायरेट्स को छोड़कर शिप को लेकर गोल्डन डस्ट की मदद से उड़ जाती हैं। वहीं अगले सीन में हम फेरीलैंड को देखते हैं, जहां पर सभी सो रहे होते हैं। उसके बाद जरीना गोल्डन डस्ट की मदद से सभी को नींद से जगा देती है। गैरी जरीना को देखकर एक बार फिर से खुश हो जाता है और ट्विंकर फेरी ब्लू डस्ट को क्वीन को दे देती है और फेरिस बताती है कि जरीना एक बेहतरीन शो परफॉर्म कर सकती हैं। क्वीन जरीना को शो परफॉर्म करने के लिए कहती है। जरीना सभी फेरिस के साथ अच्छा डांस परफॉर्म प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर सभी फेरिस खुश हो जाते हैं। इसके बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू।